हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को अधिक मास की मासिक शिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं और देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन से हर एक संकट को समाप्त कर आपको सुख संपत्ति व स्वास्थ्य प्रदान करे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहली चर्चा हम इस बात पर करेंगे कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय हमें ऐसी कौन सी दो वस्तुओं को अवश्य मिलाना चाहिए ताकि हमारा जो पार्थिव शिवलिंग है उसका जो निर्माण है वह संपूर्ण माना जाए। और दूसरी बात हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जिस पार्थिव शिवलिंग का हम निर्माण कर रहे हैं उसके अभिषेक के लिए हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण सामग्री चाहिए जिससे हमारा अभिषेक और जो पूजन है वो हम संपूर्ण रूप से निर्बाध रूप से कर सकें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय हमें किस तरीके से निर्माण करना चाहिए, यह एक वीडियो पिछली जो शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि थी 15 जुलाई को, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के वीडियो देख सकेंगे। आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से यह चर्चा कर रहे हैं कि जिस पार्थिव शिवलिंग का हम निर्माण कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या मिला देना चाहिए। तो साथियों, आपको बता दूं, जैसा कि आपको मालूम है कि मिट्टी जो हम लेकर के आ रहे हैं वह एकदम साफ सुथरी जगह से लेकर के हमें आनी होगी। इसके अलावा उस मिट्टी को जिस भी पार्थिव शिवलिंग का हम निर्माण करने जा रहे हैं उसके लिए हमें मुख्य रूप से यह बात का ध्यान रखना होगा कि अपने किचन में हमें साफ सुथरा एक जो जल है उसके ऊपर तस्तरी पर हमें चावल रख देना होगा और इस जल से ही हमें शिवलिंग का निर्माण करना होगा। इस जल से हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। इस शिवलिंग का निर्माण करते समय हमें जो महत्वपूर्ण एक और जो सामग्री है वह है बेलपत्र। तो इस शिवलिंग का निर्माण हमें बेलपत्र के ऊपर ही करना होगा। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए। दूसरी जो मुख्य बात है कि शिवलिंग का निर्माण करते समय जिन दो वस्तुओं की हम बात कर रहे थे, तो पहली वस्तु है वो है आपका भस्म। भस्म को हमें इस शिवलिंग में अवश्य मिलाना चाहिए। यदि आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो इस बात का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा कि हमें भस्म इस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करते समय मिला देनी चाहिए। यदि आपको मार्केट में बनी भस्म मिल रही है तो उसको ले सकते हैं, या जो सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे शुद्ध और अच्छी भस्म मानी गई है वह यदि गाय गोबर कर देती है और वह गोबर उसी जगह पर पड़ा पड़ा सूख जाता है तो उस गोबर को ला करके हमें उसका भस्म बना देना होगा। उसे जला करके हमें उसमें उसको भस्म बना देना है। यदि यह आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप जाकर के मार्केट से भस्म ला सकते हैं। और जो दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री है वह है आपको मक्खन उस शिवलिंग में मिला देना चाहिए। या तो अगर मक्खन आप मिलाना चाहें तो मक्खन मिला दें, या अपनी उपलब्धता के हिसाब से गाय का शुद्ध देशी घी आपको मिला देना है। या यदि ये भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आपको देशी गाय का शुद्ध कच्चा दूध इस अभिषेक सामग्री के अंतर्गत पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय अवश्य मिला देना चाहिए। तो इन दो सामग्रियों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली सामग्री मैंने आपको बताई भस्म, दूसरी सामग्री मैंने आपको बताई या तो मक्खन, या तो गाय का देशी घी, या तो देशी गाय का शुद्ध कच्चा दूध। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें महत्वपूर्ण अभिषेक सामग्री है उसके विषय में बात करते हैं। हमें मुख्य रूप से 1 लोटा जल अवश्य चाहिए, 21 गेहूं के दाने चाहिए, 7 गुलाब के फूल चाहिए। इसके साथ ही हम माला लेकर के आए, माले में अन्य पुष्प जो होते हैं वह भी होने चाहिए। और इसके अलावा हमें जो 7 गुलाब के फूल हैं वो अवश्य हमें चाहिए। और जहां से आप फूल वगैरह ले रहे हैं उसी जगह से आपको 5 कमल गट्टे, 7 शमी पत्र, 7 बेलपत्र यह भी आपको अवश्य ले लेना चाहिए। इसके अलावा आपको 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई ले लेनी है। 1 धतूरा उसी जो फूल की दुकान से आपको ले लेना है। इसके अलावा आपको जो महत्वपूर्ण रूप से अभिषेक जब करना है तो अभिषेक के लिए आपको चाहिए पंचामृत। तो पंचामृत के लिए आपको महत्वपूर्ण जो सामग्री है वह है दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। तो जो दूध आप ला रहे हैं वह गाय का शुद्ध कच्चा दूध होना चाहिए।
यदि देशी गाय का शुद्ध कच्चा दूध अगर आपको मिल जाता है तो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आसानी हो जाएगी। इसके बाद आपको पान का पत्ता, 108 चावल के दाने, 21 काली मिर्च, काला तिल, धूप बत्ती और 2 घी के दीपक आपको, एक तो संपूर्ण जो अखंड ज्योति जलेगी और दूसरा दीपक आपको जलाना है आरती करते समय। मेहंदी ले लेना है आपको, लाल चंदन और पीला चंदन आपको ले लेना है, कपूर, रोली, कलावा आपको ले लेना है, गंगा जल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जनेऊ, लौंग, इलायची आपके पास होना चाहिए, हल्दी आपके पास होनी चाहिए, सुपारी आपके पास होनी चाहिए। सुपारी आपको 3 ले लेनी है, तो 3 सुपारी आपको ले लेनी है और एक इत्र आपको, जो सुगंध होती है, एक इत्र आपको ले लेना है भगवान पर इत्र चढ़ाने हेतु। इस तरह से जो भी सामग्री मैंने आपको बताई है, चाहे वह कपूर, रोली, कलावा, गंगा जल, पुष्प में आपको 7 फूल अलग से चाहिए, तो गुलाल है, इस सभी सामग्रियों को आपको लेकर के भगवान शिव की निर्बाध रूप से पार्थिव शिवलिंग की आपको अपनी मनोकामना करते समय संपूर्ण रूप से अभिषेक कर लेना होगा। देवाधिदेव आपकी इस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करते समय जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।